नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बहुत सारे भाई बहनों का लगातार कमेंट आ रहा था कि भाई पीजीटी का अलग अलग विषय का बता दीजिए। वो अपने अपने विषय का कमेंट कर रहे थे, तो वो वीडियो हम लेके आ गए हैं। इस भी एक ही वीडियो में 15 विषयों का हम कवर करेंगे। जी हाँ भाई लोग, पीजीटी में 15 विषयों का हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में कि कटऑफ क्या रहेगा। और इस पे आप ज्ञान न देने लगेगा भाई कि आपको सभी विषय का कैसे पता है, आपने सभी विषय का पेपर दिया है। तो बात सही है मेरे भाई, सभी विषय का परीक्षा तो मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन ये जरूरी कोई थोड़े है कि कटऑफ बताने के लिए सब सारा डाटा इकट्ठा करने के लिए आपको परीक्षा देना पड़े। परीक्षा देने से केवल एक ही लेवल का पता चलता है कि लेवल कैसा आया था। तो लेवल के लिए देखेंगे कि अलग अलग हमारे भाई परीक्षा दिए हुए हैं, तो वो बता देते हैं कि भैया लेवल ऐसा आया था, इसका कटऑफ इतने के आसपास में रहने की संभावना है। और आप देखेंगे कि उसी के आसपास में जाता है भाई। उस तथ्य पे बताता हूँ, और स्टेट आपके पास अभ्यर्थी कितने हैं, सिलेक्ट कितने हुए, सारे डाटा के बेस पे ही मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ पे वो ज्ञान न दीजिएगा कि ऐसा जाएगा कैसा जाएगा। अगर आपको लगता है कि इतना जा रहा है तो आप वो भी एग्री करिएगा, और नहीं जाएगा तो कितना जाएगा वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही मैं बता देता हूं भाई कि आप देखिएगा कि मैं सारे विषयों का कटऑफ आपका हायर में लिया हूं। इससे अधिक नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इससे कम हो जाएगा मेरे भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इससे कम हो जाएगा, अधिक नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि उसमें भी लॉजिक लगाने लगते हैं। जिसका कम कम बना है, परीक्षा में प्रश्न कम बने हैं, थोड़ा सा उससे अधिक बता दिया जाए तो बोलने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे बता सकते हैं, इतना कैसे आपको ज्ञान हो गया है कि इतना जाएगा, इतना नहीं जाएगा, इससे कम जाएगा। हो सकता है भाई मेरे उससे कम जाए, लेकिन जो तथ्यात्मक है, जो सही है, मैं वही बताऊंगा। और देखेंगे कि किसी भाई के बारे में अगर कम बता दिया जाए और उसका अधिक अंक आ रहा है तो वो भी समस्या है। वो भी बोलने लगता है कि भाई इतना कैसे जाएगा, मेरा तो इतना सही है, आप बोल रहे हैं कि इतने पे हो जाना है, तो वो भी समस्या है मेरे भाई। तो आप सारा कुछ मैनेज करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, समझ लीजिए अलग अलग विषयों का किस विषय में आपने परीक्षा दी है। केवल आप अपने विषय से मतलब रखिए, अपना विषय देख लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कौन कौन से विषय का मैं लूंगा, और आप देख लीजिए उससे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इसमें हिंदी का भी मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद आप देखेंगे संस्कृत का, उसके बाद अंग्रेजी का, उसके बाद हिस्ट्री का, फिर आपका उर्दू का, फिर पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद होम साइंस, फिर बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इतने विषय का मैं 15 विषय का इस वीडियो में ले रहा हूं। सारा डाटा तथ्य मैं आपको दिया हूं, केवल अंतिम समय में मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके आसपास में रहेगा, आप रिकॉल कर लीजिए। अगर इसके आसपास में आपका स्कोर बन रहा है 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे, तो आपको हो ही जाना है भाई। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई साक्षात भगवान के दूत तो है नहीं कि जो मैं बोल दूं वही रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। जरूर 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी किसी में आप ज्यादा ही नीचे हो जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं होगा। मैं पहले ही आपको अवगत करा देता हूं। तो सबसे पहले ये पीजीटी हिंदी का है मेरे भाई। तो जो भी मेरे भाई आप देखेंगे पीजीटी हिंदी विषय दिए हुए हैं, अंतिम समय में आप देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। अगर इसके आसपास का आ रहा है तो आप देखिएगा, आपका नाम पीडीएफ में भाई रहेगा। तो ये सारा मैं आपको बताया ही हूँ, इसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस केवल आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि टीआरई 3 में टोटल सीटें आपकी 1096 है मेरे भाई। रोस्टर आता है तो सीटें घटती है कि बढ़ती है, वो अलग मुद्दा हो जाएगा, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा रोस्टर आने के बाद। फिलहाल अभी टोटल घटेंगी बढ़ेंगी नहीं। तो आप देखेंगे कि 1000 आपके 96 टोटल सीट है, और पुरुष महिला का इतना है, तो पुरुष महिला से हमें मतलब नहीं है। उसके बाद स्टेट पास अभ्यर्थी आप देखेंगे कि टोटल आपके 7711 हैं स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 3 में आपके हिंदी विषय से दिए हुए हैं। सारा ऊपर से मैं डाटा आपको बताया हुआ हूं, वो खगाल के कितने सेलेक्ट हुए, कितने हुए, ये सारा खत्म करके इतने बचे हुए हैं मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें समझ रहे होंगे। ज्यादा मैं बताने लगूंगा डिटेल में तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी, और अधिक विषय को लेना है, इसलिए मैं केवल एक आपका बता दे रहा हूं। इसी बेस पे सारा मेरा है, तो आप देख लीजिए इतने हैं। और कंपटीशन आपका हिंदी में एक सीट के लिए 7 अभ्यर्थियों के बीच में है मेरे भाई पीजीटी में। तो पीजीटी हिंदी का यूआर का कटऑफ आप देखिए 82 के आसपास में भाई रहेगा। क्योंकि हिंदी आप देखेंगे कि थोड़ा इजी भी विषय है, थोड़ा डिफिकल्ट भी विषय है। क्योंकि आप जो इसमें पढ़ेगा, चूंकि हिंदी शुरू से हर कोई पढ़ते आता है, तो इसलिए हिंदी में आप देखेंगे कि थोड़ा नंबर गेन कर ही जाता है। तो आप देखेंगे कि 82 प्लस आपका यूआर मेल के लिए है, तो आपका हो जाना है, मुझे पूरी संभावना है कि हो जाना है। इससे आप देखेंगे 1-2 नंबर कम भी हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन अधिक जाने की संभावना नहीं है। ये 85 जो मैं अंत में लिखा हूं, 82 से 85 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। वही फीमेल की बात की जाए तो ये आपका 75 से
77 78 क्रॉस नहीं करेगा। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे वही 75 से 77, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 72 से 75, बीसी की बात की जाए तो 70 से 73 और वही बीसी आपका फीमेल की बात की जाए तो 68 से 70 और ईबीसी की बात की जाए तो 68 से 70 और फीमेल की बात की जाए तो 60 से 62, एससी पुरुष की बात की जाए तो 60 से 63 और महिला की बात की जाए तो 58 से 60 और एसटी पुरुष की बात की जाए तो 62 से 65 और महिला की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 56 से 60। भाई इसमें आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से 6 to 8 का रिजल्ट आया, अगर उसके बेस पे भी उसका बेस तो कोई है नहीं, ये मत समझिए कि जो 6 to 8 में होगा उसी के आधार पर आएगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ ये एसी एसटी वाला है, इसमें आपका और भी कम जा सकता है मेरे भाई, मैं पहले ही आपको अवगत करा दे रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ये संस्कृत का टोटल डाटा है, ये मैं पहले आपको बताया हूँ, ये मुझे बताने की उतनी जरूरत है नहीं, अगर बताने लगूंगा तो फिर आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, वो कोई मतलब रहेगा नहीं मेरे भाई। तो अंग्रेजी भी आप देखिए, संस्कृत पीजीटी है, संस्कृत पीजीटी है, आप इसको देख लीजिए। टियर 3 में केवल 713 ही सीटें हैं मेरे भाई, इसलिए कट ऑफ इसकी थोड़ी ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि अभ्यर्थी इसमें भी ज़्यादा नहीं है, केवल जनरल का ऊपर रहेगा और कैटेगरी का जो मैं ये बताया हूँ, क्योंकि पहले का है ये मेरा, ये स्लाइड मैं पहले का बनाया हुआ हूँ तो उस समय का आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यूआर का 78 के आसपास में मेरे भाई रहेगा, 2-3 नंबर नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो ऊपर जाएगा 80 से ऊपर क्रॉस आपका पीजीटी संस्कृत यूआर मेल के लिए नहीं करेगा। वही फीमेल की बात की जाए तो 75 आप देखेंगे क्रॉस नहीं करेगा, 73 72 73 जिन भी बहनों का आ रहा है उनका पीजीटी संस्कृत यूआर में हो ही जाना है। उसके बाद वही ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 72 से अगर प्लस है, अगर 74 के आसपास में है तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं मेरे भाई, आपका हो जाना है पुरुष के लिए। और वही आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 63 +-2 कर लीजिए। उसके बाद बीसी की बात की जाए तो 70 +2- कर लीजिए, बीसी फीमेल की बात की जाए तो 65 2 कर लीजिए। और उसके बाद ईबीसी पुरुष की बात की जाए तो 65 +2- कर लीजिए और फीमेल की बात की जाए तो 60 +2- कर लीजिए। एससी पुरुष में आप देखेंगे 60 +2- और उसके बाद फीमेल में बात की जाए तो 55 +2-, एसटी पुरुष में 55 +2-, आप महिला में आपका 50 +2-। एसी एसटी में यहाँ और भी कम हो सकता है मेरे भाई, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, वो 44 45 43 पे भी हो जाएगा। आप इस बात से एग्री करिएगा, क्योंकि मैं ये आपको बता दे रहा हूँ पहले जिस प्रकार की आपकी स्थिति अब बनी है। और आपका डिलीट प्रश्नों का क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यूआर फीमेल का वो भी मुद्दा मैं आपको बताऊंगा। ये अंग्रेजी का है, ये सारा डाटा मैंने आपको बताया है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। पीजीटी अंग्रेजी में आप देखेंगे कि 1599 टोटल सीट है और वहाँ पे अभ्यर्थी आपके केवल 2212 ही है मेरे भाई, 2212 ही है, तो कंपटीशन ना ही के बराबर है यहाँ पे। तो पीजीटी का इसमें आपका कम ही रहना है, क्योंकि इसका पेपर भी लेवल का आया था, आपने दिया है होगा तो मेरे से बेहतर आपको पता होगा। लेकिन आप देखिए पीजीटी यूआर का अंग्रेजी का कट ऑफ यही 63 से 65 के बीच में रहेगा, और फीमेल की बात की जाए तो 61 से 63, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो वही 55 से 57 और फीमेल की बात की जाए तो 50 से 53, बीसी मेल की बात की जाए तो 58 से 60 और महिला की बात की जाए तो 48 से 50, ईबीसी पुरुष की बात की जाए तो 52 से 54 और महिला की बात की जाए तो 45 से 46, और उसके बाद एससी पुरुष की बात की जाए तो 48 से 50 और महिला की बात की जाए तो 42 से 44, एसटी की बात की जाए पुरुष के लिए तो 42 से 44 और महिला की आप देखेंगे 40 से 42। तो एसी एसटी का 39 पे भी हो जाएगा मेरे भाई, पहले मैं बता दे रहा हूँ, 1-2 नंबर इसमें और भी कम जा सकता है, इस बात को आप एग्री करिएगा। उसके बाद हिस्ट्री का है मेरे भाई, हिस्ट्री का मैं सारा ये डाटा आपको बताया हूँ, ये मुझे बताने की उतनी ज़रूरत ही नहीं, बस टीआर 3 का आप देख लीजिए। टीआर 3 में हिस्ट्री के टोटल सीट आपका रोस्टर अभी तक नहीं आया है, उससे पहले आपका 1631 है, और रोस्टर के बाद अगर सीटें नहीं घटनी है तो इतने सीटें पर आपका रिजल्ट आएगा। और इसमें अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 11,141 अभ्यर्थी आपके परीक्षा दिए हुए हैं, तो एक सीट के लिए फाइट यहाँ पे मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 7 अभ्यर्थियों के बीच में है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे, लेकिन हिस्ट्री का पेपर लेवल का भी आया था, तो इसलिए उम्मीद है कि यूआर मेल का कट ऑफ 80 पार नहीं करेगा मेरे भाई, तो 78 से 80 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है, इससे ऊपर है कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कट ऑफ आपके 80 के आसपास में रहेगा। कट ऑफ एक भाई से डिसाइड नहीं होता है, कट ऑफ के ऊपर यूआर की कितनी सीटें हैं उससे अधिक भाई पार कर जाते हैं, और मिनिमम यूआर में जितना नंबर पे सेलेक्ट हुआ रहता है वही आपका कट ऑफ होता है। तो उम्मीद है कि हिस्ट्री विषय का यूआर मेल का कट ऑफ 80 पार नहीं करेगा। वही फीमेल की बात की जाए तो ये 70 से 72, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 68 से 70, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 67 से 70, और बीसी पुरुष की बात की जाए तो 68 से 71, बीसी फीमेल की बात की जाए तो वो आपका
65 से 68। ईबीसी पुरुष की बात की जाए तो 60 से 62, ईबीसी महिला की बात की जाए तो 58 से 62, और एसी आप देखेंगे कि एसी पुरुष की बात की जाए तो 57 से 60, और वही फीमेल का भी उसी के आसपास में रहेगा। और वही एसटी की बात की जाए तो ये थोड़ा अधिक रहता है एसी से, तो ये 58 से 61, और ये भी 58 से 61। एसी एसटी का इससे भी कम हो सकता है मेरे भाई, मैं पहले ही आपको अवगत करा दे रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उर्दू विषय का आप देख लीजिए, उर्दू का भी मैं सारा आपको बताया हुआ हूँ, मुझे सारे बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। उर्दू में भी ना ही के बराबर कंपटीशन है, 943 टोटल सीटें हैं और अभ्यर्थी केवल 1248 ही है मेरे भाई, इस बात को ही समझिए। तो इसमें केवल आपका इतना ही कट ऑफ जाने की संभावना है, इससे अधिक नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। अगर टोटल सीटों पे रिजल्ट आता है तो मेन मुद्दा यही है, टोटल सीट पे रिजल्ट आपका आता है कि नहीं, रोस्टर के बाद सीटें घटती है कि नहीं घटती है, ये दो प्रमुख अभी मुद्दे हैं। उस तो यूआर का आप देखिए 63 से 65 इतने ही रहेगा। यूआर फीमेल का आप देखेंगे कि 60 से 62 बहुत हो जाता है। ईडब्ल्यूएस मेल का आप देखेंगे 60 से 63, और फीमेल का वही 48 से 50। बीसी पुरुष का आपका देखेंगे कि 50 से 52, बीसी महिला का वो हो जाएगा 46 से 48, ईबीसी पुरुष का 62 से 64, और ईबीसी महिला का 45 से 47, एसी पुरुष का आप देखेंगे 45 से 47, और महिला का ये आपका 44 से 46। और एसटी कैटेगरी में जो केवल क्वालिफाई मार्क कैटेगरी का पार कर लेगा उसका सिलेक्शन आप देखेंगे कि यहाँ पे हो ही जाना है। उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए, जो भी हमारे भाई बहन दिए हुए हैं केवल अपना अपना आप विषय देख लीजिए, सभी विषयों का देखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे। तो केवल इसमें ये देखिए कि 1209 सीटें हैं और अभ्यर्थी आपके 3578 हैं, तो एक सीट के लिए मान के चलते हैं कि 3 अभ्यर्थियों के बीच में आपका फाइट है, उससे कम भी हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि सभी लोग जरूरी नहीं है कि जिन्होंने फार्म भरा है उन्होंने सभी ने परीक्षा दी ही है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे केवल कट ऑफ देख लीजिए, आपका यही रहेगा। जिनमें भाइयों का यूआर मेल में अगर 63 के प्लस है तो उनका स्कोर हो ही जाना है, और फीमेल के लिए ये 60 से 62 बहुत है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ये 58 से 60 और 55 से 58, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो वो आपका 54 से 57। बीसी मेल की बात की जाए तो 58 से 60, बीसी फीमेल की बात की जाए तो 55 से 58, और ईबीसी पुरुष की बात की जाए तो ये आपका 52 ही रहेगा मेरे भाई, 52 से 55 यहाँ पे कर लीजिए, 52 से 55 के बीच में ये रहेगा। और ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो ये आपका 50 से 53, और एसी एसटी का जो मैं ये लिखा हुआ हूँ 45 से 48, और 44 से 47, 46 से 49, 45 से 47, तो ये इससे भी कम जा सकता है मेरे भाई, इससे कम पे भी आपका सिलेक्शन इस विषय में आपका हो ही जाना है। किसी भी विषय में एससी एसटी का मेरे बताने से बहुत कम जा सकता है मेरे भाई। जियोग्राफी का देख लीजिए, जियोग्राफी का तो भाई बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई यूआर का भी इसमें कम ही रहेगा, तो यहाँ पे सीटों की संख्या देख लीजिए केवल 385 है मेरे भाई। थोड़ी सी भी यहाँ पे सीटों की संख्या थोड़ी ज्यादा रहती तो मैं मानता कि कम जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि 5458 यानी मान के चलिए कि 5500 अभ्यर्थी आपके हैं और 385 ही जियोग्राफी में सीट है, तो यूआर का तो कम नहीं रहेगा मेरे भाई, क्योंकि यूआर में अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आ जाते हैं। तो फिर भी ये आपका पेपर इतना लेंदी आया था कि 72 से 75 यूआर मेल के लिए काफ़ी हो जाता है, इससे ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसके बाद वही बात की जाए फीमेल के लिए तो वो 58 से 72, और ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो 70 से 72, ईडब्ल्यूएस फीमेल की वो 67 से 70, बीसी पुरुष का आप देखेंगे कि 68 से 70, और फीमेल की बात की जाए तो 60 से 63, ईबीसी पुरुष की बात की जाए तो 60 से 63, फीमेल की बात की 57 से 60, एससी का 55 से 58, और महिला का आप देखेंगे कि 50 से 53, एसटी पुरुष का 45 से 48 पे हो जाना है, और महिला के लिए वो आपका 44 से 47, एससी एसटी का इसमें भी इससे भी मेरे बताने से भी कम हो सकता है मेरे भाई, पहले ही मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ। तो ये आपका जियोग्राफी का है। उसके बाद आइए आप होम साइंस का देख लीजिए, जो भी हमारे भाई होम साइंस से दिए हुए हैं वो अपना विषय देख ले। टोटल मैं डाटा आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उसका कोई मतलब है नहीं। टोटल सीटें आप देखेंगे इसमें आपका है टोटल होम साइंस में 558 ही सीटें हैं। रोस्टर आता है तो घटता है बढ़ता है, वो अलग मुद्दा हो जाएगा, आने के बाद हम बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है। होम साइंस में आप देखेंगे टोटल 1095 ही अभ्यर्थी हैं, मान के चलिए अप्रोक्स में 1100 ही हैं, और सीट आपका इतना है तो एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा आपका नहीं रहने की संभावना है। होम साइंस में यूआर में मेल के लिए 61 से 63 बहुत है, और फीमेल के लिए 58 से 60, ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात की जाए तो 48 से 50, फीमेल की बात की जाए तो वो आपका देखेंगे कि 49
50 से 51, यहाँ पे आपका फीमेल का पुरुष के बराबर या 1 नंबर अधिक भी जा सकता है। बीसी की बात की जाए तो वो आप देखेंगे कि पुरुष के लिए 55 से 58, और वही महिला की बात की जाए तो 50 से 53। ईबीसी पुरुष की बात की जाए तो 44 से 47, महिला की बात की जाए तो 40 से 43। एससी पुरुष की बात की जाए तो वो आप देखेंगे कि 42 से 45, और महिला की बात की जाए तो 40 से 43। एसटी की बात की जाए पुरुष के लिए तो 42 से 45, महिला का 48 से 51 अधिक रहेगा, लेकिन मेरे बताने से ये भी कम हो सकता है मेरे भाई। एससी एसटी का हर विषय में मैं हायर में लिया हूँ, उसमें आप देखेंगे कि बहुत कम हो सकता है मेरे भाई। बोटनी विषय का देख लीजिए, जो भी हमारे भाई बोटनी से दिए हुए हैं, बोटनी वाले भी काफ़ी परेशान थे। तो बोटनी में टोटल सीटें तो बहुत ज़्यादा हैं, 1375 सीट है, और अभ्यर्थी आप देखेंगे कि केवल 563 ही है मेरे भाई। अगर टोटल सीटों पे रिजल्ट भी दिया जाता है तो आधे से अधिक सीटें यहाँ पे भी खाली रहेगी। तो यहाँ पे केवल मैं एक ही बात बताऊंगा कि बोटनी के लिए यूआर का आप देख लीजिए 50 के आसपास में रहना चाहिए, उसके बाद आपका यही है, इसमें कुछ बताने वाला कुछ है ही नहीं। यूआर में आपका 50 के अप्रोक्स में है तो आपका हो ही जाना है, फीमेल के लिए 48 अप्रोक्स में हो जाना है। ईडब्ल्यूएस के लिए 46 के 1-2 नंबर ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। वही फीमेल के लिए 40 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। बीसी का 42 से 1-2 नंबर ऊपर या नीचे कोई दिक्कत नहीं। बीसी फीमेल का भी आप देखेंगे 38 से ऊपर नीचे 1-2 कोई दिक्कत नहीं है। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे कि 42 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद वही फीमेल की बात की जाए तो 40 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। एसी का 38 रहेगा, 38 के आसपास, और महिला का भी उतना। और एसटी पुरुष का आप देखेंगे कि 42 से 44, और इसमें जो केवल क्वालिफाई मार्क महिलाओं में पार करेगा एसटी का, उनका सिलेक्शन हो ही जाना है। तो आपको क्या लगता है? हर विषय का तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बताइएगा। जो भी अभ्यर्थी, जो भी हमारे भाई जिस जिस विषय में दिए होंगे वो बेहतर जानते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा इतना जाएगा कि नहीं जाएगा, और आपको क्या लगता है। उसके बाद आइए जूलॉजी का देख लीजिए। जूलॉजी भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। जूलॉजी से जो भी हमारे भाई दिए हुए हैं परीक्षा, अपना केवल देख ले। 804 ही सीटें हैं और अभ्यर्थी आपके 3277 हैं, तो इसलिए जूलॉजी में यूआर का कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहेगा। ये 80+ ही रहने की संभावना है मेरे भाई। मेल के लिए 80+ रहेगा, और फीमेल के लिए आपका 76 से 80 के बीच में रहेगा। और वही ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो वो आपका 78 से 82, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 75 से 78। बीसी पुरुष की बात की जाए तो वो 76 से 80, बीसी फीमेल की बात की जाए तो आपका 72 से 75 के बीच में। ईबीसी पुरुष की बात की जाए तो वो आपका 66 से 70, और महिला की बात की जाए तो 65 से 68। एससी पुरुष की बात की जाए तो 50 से 52, एससी महिला की बात की जाए तो 48 से 51। एसटी पुरुष की बात की जाए तो 60 से 62, महिला की बात की जाए तो आप देखेंगे 50 से 53। एससी एसटी का इसमें बहुत कम जा सकता है, मेरे बताने से मैं पहले ही आपको अवगत करा दे रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आइए फिजिक्स का देख लेते हैं। फिजिक्स से जो भी हमारे भाई ऑन पीजीटी दिए हुए हैं तो अपना देख ले। फिजिक्स में आप देखेंगे कि टोटल 1747 सीटें हैं। रोस्टर आता है, घटता है कि बढ़ता है वो अलग चीज़ हो जाएगी, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभ्यर्थी एकदम ना ही के बराबर है, 627 ही स्टेट पास अभ्यर्थी है, तो सबका सिलेक्शन होगा तभी सीटें यहाँ पे खाली ही रहेगी। फिजिक्स विषय में तो आप इतना ही समझ लीजिए, इतना ही रहेगा। 55 के अप्रोक्स में यूआर मेल का कट ऑफ रहने की संभावना 1-2 नंबर ऊपर नीचे। फीमेल का 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1-2 नंबर नीचे ऊपर आ भी रहा है तो कोई दिक्कत आपका है नहीं। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो 44 से 47, फीमेल का वो 40 से 43। बीसी की बात की जाए तो 42 से 45, बीसी फीमेल का वो 40 से 43। ईबीसी पुरुष का 40 से 43, फीमेल का आपका 39 से 42। एससी पुरुष का आप देखेंगे 38 से 41, और फीमेल का 38 से 40। एसटी पुरुष का 40 से 42, और इसमें जो केवल क्वालिफाइंग मार्क पार करेगा उसका सिलेक्शन हो ही जाना है मेरे भाई। आइए आपने अपने विषय का देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस का भी आप देख लीजिए मेरे भाई। सारा डाटा मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो सारे बताने लगूंगा तो आपको डिले हो जाएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, और आपको सारा डाटा जानना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा वहाँ पे। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका किसका, कंप्यूटर साइंस का है। कंप्यूटर साइंस में टीआरई 3 में टोटल सीटें आपका 909 ही है, और अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 9161 है। चूंकि सीटों के अप्रोक्स में अभ्यर्थी थोड़े यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इसका कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ आपके यूआर का मेल का आप देखेंगे कि 85 के प्लस में रहने की संभावना है, कि 85 के आसपास में रहेगा। और फीमेल का भी आप देखेंगे 4-5 नंबर उससे कम, 80 से 84 के बीच में रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस का 80 से 84, फीमेल का 75 से 80। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 82 से 86, और महिला का 76 से 80। ईबीसी का आप देखेंगे 80 से 83, और फीमेल का वो 74 से 78। एससी पुरुष का आप देखेंगे कि 55 से 60, महिला का 48 से 52। एसटी का आप देखेंगे कि 50 से 52, और महिला का ये आपका 45 से 50।
इसमें आप ये बात समझ लीजिए कि इसमें कैटेगरी का मार्क कम जा सकता है मेरे बताने से, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन यूआर का उसी के आसपास में रहने की संभावना है, 1-2 नंबर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सोशियोलॉजी विषय से जो भी हमारे भाई दिए हुए हैं देख ले, सोशियोलॉजी में टोटल सीटें आपका 412 ही है, सीटों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन अभ्यर्थी भी यहाँ पे देखेंगे कोई ज़्यादा नहीं है, 1738 है। एक सीट के लिए मान के चलिए कि 5 अभ्यर्थियों के बीच में ही फाइट है, 5 से कम ही है। फिर भी आप देखिए यूआर का अगर 75 से आपका प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका हो ही जाना है। और मैं फीमेल के लिए ये 73 हायर में जाएगा, इससे कम हो सकता है मेरे भाई। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो वो 65 से 70, और फीमेल की बात की जाए तो 62 से 70, 62 से 65। बीसी की बात की जाए तो 65 से 68, बीसी फीमेल की बात की जाए तो 63 से 67 बहुत है। ईबीसी पुरुष की बात की जाए तो 60 से 62, ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो 58 से 61, एससी पुरुष की बात की जाए तो 50 से 52, एससी महिला की बात की जाए तो 45 से 48, एसटी पुरुष की बात की जाए तो 46 से 49, और महिला का 45 से 50 यही रहेगा अप्रोक्स में, इससे 1-2 नंबर कम इसमें जा सकता है, मैं पहले आपको ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री का देख लीजिए, केमिस्ट्री भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आपके लिए हो जाता है, तो जो भी हमारे भाई केमिस्ट्री विषय से दिए हुए हैं वो अपना केवल देख लें। केमिस्ट्री विषय से तैयारी 3 में देखेंगे बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 34 और 24 सीटें कोई कम नहीं होती है। अभ्यर्थी ना के बराबर है मेरे भाई, अभ्यर्थी ना ही के बराबर है, 100 अभ्यर्थी भी केमिस्ट्री से आपके स्टेट पास अभ्यर्थी नहीं है, तो इसमें आपका क्या ही कहा जाए, आप इतना समझ लीजिए, जब इतना ही है आपका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। केमिस्ट्री में केवल आप क्वालिफाई मार्क पार किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, यूआर का भी क्वालिफाई मार्क केवल पार किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है, इसलिए मैं उसका यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। केमिस्ट्री के लिए कुछ बताने लायक है ही नहीं मेरे भाई। और उसके बाद यही आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का आप देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स में टोटल स्टेट तैयारी 1 के बाद हुआ तो 6408 अभ्यर्थियों ने ही अप्लाई किया, 5794 आपके पास हुए और सेलेक्ट हो गए आप देखेंगे कि 777 तैयारी 2 में ही, तो उसमें कंपटीशन आप देखेंगे कि 7 इतने का था। तो उसके बाद इतने आप देखेंगे कि ये स्टेट पास है और इतने सेलेक्ट हुए, तो 5017 अभ्यर्थी टीआरई 3 में अप्लाई किए हो, तो टीआरई 3 में टोटल सीटें आपका 300 ही है मेरे भाई, टोटल सीटें यहाँ पे 300 ही है। तो यहाँ इसका मैं आपको ले नहीं पाया हूँ, इसका तो इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता दूंगा देख के सारा डाटा, हालांकि डाटा मैंने आपको बता ही दिया, देख लीजिए कि टोटल सीटें इकोनॉमिक्स के लिए 300 है अभ्यर्थी और आपके 5000 के अप्रोक्स में है, तो यही मान के चलिए कि इसका भी यूआर का कट्टा 75 के आसपास में रहने की संभावना है मेरे भाई। तो उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। ये 15 विषयों का मैंने आपको कटा बताया पीजीटी के लिए, तो आप किस विषय से दिए हुए हैं देख लीजिए। और मैं पहले ही आपको बताया कि आप ज़्यादा ज्ञान न देने लगिएगा कि भाई आपने सभी विषयों का कैसे बता दिया, सभी विषय का आपने परीक्षा तो दिया है नहीं, तो सही बात है मैंने नहीं दिया है, लेकिन इतना तो इकट्ठा कर ही सकते हैं जो भाई दिए हुए हैं या अलग अलग जगहों से सर्च करके। तो आपका ये है, आपने किस विषय से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है इतना जाएगा कि नहीं जाएगा, और किस विषय में आप दिए हैं कितना जा सकता है, अपना भी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मैं और पहले ही आपको बता रहा हूँ कि सारा मैं आपको हायर में बताया हूँ, इससे लो जा सकता है, लेकिन अधिक मेरे भाई जाने की तनिक भी संभावना नहीं है। तो पीजीटी आप किस विषय से दिए हुए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।